हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आपके सामने पौधों में जनन में ये पढ़ा रही थी आपको। आज उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। मैंने आपको बता दिया था पराग कोश के बारे में। आज मैं बताऊंगी आपको पराग कोश के बारे में डिटेल से कि आखिर क्या होता है पराग कोश के अंदर। ये हमारा क्या है, ये हमारा मैंने बताया था ये पराग कोश है, पराग कोश। और ये हमारा योजी है और ये तंतु। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब हमें इसके बारे में नहीं जानना है, अब हमें जानना है पराग कोश। इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको ये बताने वाली हूँ, ठीक है। ये हमारा पराग कोश है। देखिए ये जब मैं इसको बड़ा बनाती हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर ये पराग कण है। ये देखिए ये जो मैंने बनाए हैं इसके अंदर ये है परागकण। और जब मैं इस परागकण को बाहर निकाल के रखती हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखता है, इतना बड़ा। और इसकी दो परतें हैं, एक ये बाहरी परत है जो कि खुरदरी और मोटी है, और आंतरिक परत जो है ये स्मूथ और पतली है, ठीक है। इसके अंदर दो भाग किए जाते हैं। नीचे हमारा जो है ये जनन भाग है, जनन भाग। इसमें क्या होता है, इसमें दो नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक। और ये जो है ये हमारा कायिक भाग है। ये क्या है, कायिक भाग। ये रहा कायिक भाग, देख लिया आपने। अंदर दो भाग है, ये हमारे जो बने हुए हैं ये क्या है, ये नर युग्मक है। और नीचे का जो भाग है ये जनन भाग है। ये आपको समझ में आया यहाँ तक। अब हम समझते हैं इसके बारे में। ये जो ऊपरी परत है ये मोटी होती है और खुरदरी परत होती है। ये मोटी और खुरदरी परत होती है, इसे कहते हैं बाहाचोल, बाहाचोल। ये जो हमारा बाहाचोल है ये देखिए ये बना होता है स्पोरोपोल का, स्पोरोपोल, स्पोरोपोल का बना होता है, बना होता है। ये आपको समझ में आया। ये जो मैंने आपको बाहरी परत दिखाई है ना, ये है हमारा बाहाचोल। क्या है ये, बाहरी आवरण जो है ये बाहाचोल के नाम से जाना जाता है। ये स्पोरोपोल का बना होता है। ये कैसा होता है, ये मोटा और खुरदरा होता है। और जो ये हमारा आंतरिक है, ये जो आंतरिक चोल है, आंतरिक, आंतरिक चोल, ये जो आंतरिक चोल है ये पतला होता है और स्मूथ होता है। ये आंतरिक चोल पतला स्मूथ होता है। ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज का, पेक्टोसेलुलोज का, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, का बना होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से, बहुत बारीकी से यहाँ मैं आपको डेफिनेशन भी लिख दूंगी। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही बताऊंगी, मैं पूरा लिख के दिखाऊंगी अभी आपको। ये हमारा क्या है, पराग कोश। ये क्या है, पराग कोश। और ये हमारा पूरा क्या है, परागकण, परागकण। ये रहा पराग कोश, ये रहा परागकण। ये हमारा ये जो बाहाचोल है, खुरदरा है, आपको दिख रहा है ना, ये बाहाचोल है जो कि स्पोरोपोल का बना होता है। और ये हमारा चिकना वाला आंतरिक चोल है जो कि आंतरिक चोल जो कि पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और इसके अंदर के दो भाग होते हैं, ऊपर होता है कायिक भाग, नीचे होता है जनन भाग। जनन भाग में नर युग्मक बनते हैं। दो क्या है, नर युग्मक है। ये बात आपको समझ में आई। चलो अब हम एक एक करके डेफिनेशन लिखते हैं। परागकण, परागकण के ऊपर दो चोल या हम बोल सकते हैं आवरण होते हैं, होते हैं, जिसमें आंतरिक चोल,
आंतरिक चोल पतला और चिकना होता है, चिकना होता है। जो आंतरिक चोल पतला और चिकना होता है, जो कि पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, बना होता है। ये बात आपको समझ में आई है ना। जो परागकण होता है, परागकण के ऊपर दो आवरण होते हैं, जिसमें आंतरिक चोल पतला और चिकना होता है, जो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। और समझो, बाह्य चोल मोटा और खुरदरा होता है, जो पोल का बना होता है। देखिए यहाँ पे परागकण के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, और बहुत छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। समझिए, जो हमारा आंतरिक चोल है ये मैंने समझ लिया, बाह्य चोल समझ लिया। अब हम समझेंगे इसके अंदर दो भाग होते हैं, अंदर दो भाग होते हैं। देखिए अंदर इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग। बड़ा भाग कायिक भाग होता है, और छोटा भाग जनन भाग होता है, जिसमें जनन भाग में क्या बनते हैं बेटा? यहाँ पे मैंने आपको दिखाया नर युग्मक, जिसमें नर युग्मक बनते हैं। देखिए ये हमारा बाह्य चोल है, मोटा और खुरदरा है। ये आंतरिक चोल है, चिकना पतला स्मूथ है। और अंदर ये ऊपर का कायिक भाग है, नीचे कायिक भाग बड़ा भाग है, और नीचे जनन भाग है जो कि छोटा है, जिसमें दो नर युग्मक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पूरा परागकण के बारे में। अब हम आपको समझाएंगे कि परागण कैसे होता है और परागण क्या होता है। इतना समझ लिया, अब आगे बढ़ो। मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज बहुत ही आसानी से समझाने वाली हूँ। यहाँ पे आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आपने मन से पढ़ लिया ना तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी स्कोरिंग होगी। समझिए यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी परागण के बारे में। किसके बारे में? परागण। परागण, देखिए परागण क्या होता है। पराग कण का वर्तिकाग्र परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है।
ये क्रिया कराने के लिए जल, वायु, कीट आदि जिम्मेदार होते हैं। समझो बेटा, यहाँ पे जो हमारा परागण है, ये परागण क्या है? पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है। और इस क्रिया के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है? जल होता है हमारा, वायु होती है हमारी, कीट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कीटों के पैरों में पराग कण लग जाते हैं और वो जाकर कहाँ बैठ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर, जहां पे चिपचिपा पदार्थ है। तो पराग कण अपने आप में जो वर्तिकाग्र है वो पराग कण को चिपका लेता है और कीट तो उड़ जाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब आगे समझिए, ये जो हमारा परागकण मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। परागण दो प्रकार का होता है। परागण दो प्रकार का होता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं इसके समझिए यहाँ पे। नंबर 1 स्वपरागण, नंबर 2 परपरागण। क्या क्या बेटा? स्वपरागण और परपरागण। अब कैसे होता है स्वपरागण, कैसे होता है परपरागण, हम लोग ये समझेंगे। देखिए यहाँ पे जगह है नहीं तो मुझे ये साफ करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। आगे देखिए, अब हम समझेंगे स्वपरागण और परपरागण। देखिए स्वपरागण, देखिए बेटा, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूं इसके पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। ये एक फ्लावर प्लांट है। ये क्या है? ये एक फ्लावर प्लांट है। ये फ्लावर लगे हुए हैं इसमें। ये इसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं और ये हमारा एक फ्लावर प्लांट है। और यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे से ये चीज आपको समझ में आएगी, बस ध्यान दीजिए इधर थोड़ा। देखिए ये मैंने यहाँ पे फ्लावर प्लांट बनाया हुआ है। ये हमारे फ्लावर लगे हुए हैं। परागण तो फ्लावर में होता है ना, जो जनन होता है वो पौधे का फ्लावर में होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले चित्र के द्वारा समझा देती हूँ, ठीक है। पहले हम लोग ना इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ ये पुष्प है, अगर इस पुष्प का पराग कण इस पुष्प पर जाएगा या फिर इस पुष्प का पराग कण इसी पुष्प पर जाएगा, समझिए यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रही हूँ। या तो ये कंडीशन होगी कि ये जो हमारा पुष्प है, पुष्प द्विलिंगी होता है ना, मादा भाग होता है, उसमें जनन भाग भी होता है। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें एक ही भाग होता है, या तो नर होगा या तो मादा। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि मान लीजिए ये पुष्प द्विलिंगी है, अगर इसी पुष्प का पराग कण इसी पुष्प पर जाएगा, समझ रहे हो, इसी का पराग कण इसी की वर्तिका पर जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा? स्वपरागण। या फिर ये कंडीशन हो कि इस पुष्प का इस पर चला जाए या इस पुष्प का इस पर चला जाए, लेकिन पौधा ना बदले, इसी पुष्प का इसी पौधे के पुष्प पर पराग कण जाए, किसके द्वारा? किसी पक्षी के द्वारा, किसी कीट के द्वारा। किसी कीट के द्वारा जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे तो नहीं चला जाएगा, या फिर हवा द्वारा ऐसे जाएगा ना, कोई माध्यम होगा, तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण। बात समझ में आई? एक ही प्लांट है, उसी प्लांट के उसी पुष्प पर, एक ही प्लांट के एक ही पुष्प के पराग कण उसी में जा रहे हैं, तो भी ये हमारा स्वपरागण है।
और अगर इसी प्लांट के पुष्प का परागकण किसी अन्य पुष्प पर जा रहा है तो वो भी हमारा स्वपरागण है। और अगर ऐसा हो रहा है कि इस पुष्प का परागकण इस वाले प्लांट पर जा रहा है, बात समझो, अगर मान लीजिए कोई मधुमक्खी आई और वो मधुमक्खी अपने साथ परागकण यहाँ से उठा करके इस पुष्प से और इस अलग पौधे से उठा करके एक दूसरे पौधे पर ले गई, तो ये हमारा पर परागण है। बात समझ में आ रही है आपको? ये कैसा परागण है? पर परागण। तो अब मैं यहाँ पे आपको स्वपरागण की डेफिनेशन लिखती हूँ। स्वपरागण, यदि एक ही पौधे के उसी फूल पर नहीं, मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, शब्दों को बदलना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। यदि फूल का परागकण उसी फूल पर जाता है या फिर उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर जाता है, किसी दूसरे फूल पर जाता है तो इसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे स्वपरागण की डेफिनेशन लिख दी। ये रहा आपका स्वपरागण, ठीक है। ये मैंने आपको स्वपरागण, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि इसी फूल के परागकण इसी फूल पर जा रहे हैं तो स्वपरागण है, और अगर इस फूल का परागकण इसी पौधे के दूसरे फूल पर जा रहा है तो भी स्वपरागण है। अब परपरागण कैसे हो रहा है ये समझो। मैं यहाँ पे इसे साफ कर दूं, नेक्स्ट लिखती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट लिखना पड़ेगा इसी जगह पर, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब मैं आपको यहाँ लिखाऊंगी परपरागण। परपरागण इसमें क्या होता है, यदि किसी दूसरे पौधे पर परागकण जाते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। परपरागण कहते हैं। देखिए यहाँ पे परपरागण क्या होता है समझो। यहाँ पे ये वाला प्लांट है, एक ये दूसरा प्लांट है। अगर इस फूल का परागकण इस वाले फूल पर जा रहा है, मतलब इस दूसरे पौधे के फूल पर जा रहा है, तो वो हमारा परपरागण होगा। ये बात तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही बारीकी से, बहुत मेहनत से आपको समझाया है, और अगर कोई गलती हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया पौधों में लैंगिक जनन। अब हमारा नेक्स्ट भाग होगा पौधों में अलैंगिक जनन। ओके, तब तक आप वेट कीजिए मेरे दूसरे पार्ट का। थैंक यू। यहाँ पे मैं आपको निषेचन और समझा देती हूँ बस। निषेचन देखिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज
बनाते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। हो गया आपका। ये मैंने आपको यहाँ पे निषेचन समझाया कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं तो इसे कहते हैं निषेचन।